खबर मैं आपको बता रही हूं, जम्मू कश्मीर के उरी से आ रही है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी है। 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं घुसपैठ की कोशिश में थे। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। ये बड़ी खबर है। उरी में घुसपैठ की कोशिश में आतंकवादी और घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। कल ही पहलगाम को दहलाया गया और इसके बाद आज उरी में घुसपैठ की ये कोशिश जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। मैं नीरज राजपूत का रुख करने जा रही हूं और जरा जानते हैं नीरज से, जिस तरीके से कल पहलगाम को दहलाया गया है उसके बाद भी बाज पाकिस्तान नहीं आ रहा। आज भी ये उरी सेक्टर के बारे में जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि यहां से भी घुसपैठ की कोशिश। नीरज। बिल्कुल रोमाना, जितना बड़ा हमला किया गया है इस बात का फायदा पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उठाना चाहती है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान में हालात बन रहे थे, पाकिस्तानी सेना की इमेज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की इमेज बहुत जबरदस्त उसको धक्का लगा था। उसको कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने इन आतंकी संगठनों के साथ मिलकर, यानी कि जैश लश्कर के साथ मिलकर, स्थानीय जो कुछ टेररिस्ट होंगे उनके साथ मिलकर ये इतना बड़ा हमला को अंजाम दिया है। और साथ ही रोमाना ये भी पता चल रहा है कि हमास स्टाइल में इस नरसंहार को अंजाम दिया गया है, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि हमास के नेता जो थे वो पाकिस्तान में पहुंच रहे थे, जैश ए मोहम्मद के भावलपुर स्थित हेडक्वार्टर में पहुंचे थे। और साथ ही 5 फरवरी को जब कश्मीर दिवस मनाया गया था पीओके में, रावलकोट में, वहां पर जैश और लश्कर के आतंकियों ने खास तौर से हमास के नेताओं को इन्वाइट किया था उनकी रणनीति जानने के लिए कि जिस तरह के 7 अक्टूबर 2023 का हमला इजराइल पे किया गया था। मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ नीरज राजपूत, फिलहाल जरा जल्दी से आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं और आसिफ से जानते हैं। आसिफ, उरी सेक्टर से क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके से घुसपैठ की फिराक में थे ये 2 से 3 आतंकवादी जिनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है? आसिफ कुरैशी। रोमाना, देखिए, जो सेना की तरफ से जानकारी साझा की गई उसमें कहा गया कि आज रात में 2 से 3 घुसपैठियों ने उरी सेक्टर में, उरी नाला इलाके में, भारतीय इलाके में आने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उनको रोका और यहां पे इस समय भी दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। आर्मी का यह कहना है कि 2 से 3 जो घुसपैठ करके पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर से भारतीय कश्मीर में आए थे उनको इसी इलाके में रोका गया है और इनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लेकिन मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से सरहद पर यह दूसरी कोशिश है। इससे पहले जम्मू के तत्तापानी इलाके में जो सीज फायर वायलेशन हुआ है इसी की भी खबर आई है। सेना ने कहा है कि तत्तापानी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय पोजीशन को निशाना बनाकर फायरिंग की गई, यानी कहीं ना कहीं जो कश्मीर घाटी में पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई उसके बाद सरहदों पर भी हलचल हो गई है। जैसा कि पहले ही खुफिया एजेंसीज की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया था कि 5 अप्रैल के बाद से लगातार जो लॉन्च पैड्स हैं पाकिस्तानी नियंत्रण वाले कश्मीर वाले वो एक्टिव हो गए हैं और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से कश्मीर में सक्रिय मिलिटेंट्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, गो अहेड दे दिया गया है उनके कश्मीर ऑपरेशन को फिर से शुरू करने के लिए। उसी के संकेत ये सारी घटनाएं बता रही हैं कि एक तरफ सरहद पर घुसपैठ की कोशिश हो रही है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है और वही कश्मीर घाटी में, पहलगाम घाटी में इस तरीके का एक नरसंहार अंजाम दिया गया जिसमें अभी तक आधिकारिक तौर पर 26 लोगों की जान गई जी, 16 अन्य जख्मी हैं, उनका उपचार चल रहा है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। उनका उपचार अभी भी अनंतनाग के जीएमसी हॉस्पिटल में चल रहा है। रोमाना, 26 लोगों की जान चली गई है, 16 गंभीर हैं, जिनमें से 5 की हालत नाजुक मतलब क्रिटिकल बनी हुई है। ये इस वक्त का ताजा अपडेट जो हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की तरफ से दिया गया है।